नमस्कार। कर्क राशि वालों, दोस्तों, बधाई हो, आपके तो भाग्य चमक गए। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आने वाले 3 दिनों के भीतर आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन होने वाला है जो आपने अब तक कभी अनुभव नहीं किया होगा। जी हां दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे कि अगले 24 घंटों के भीतर माता रानी की कृपा से आपके जीवन में जो सकारात्मक बदलाव आएंगे वे आपके भाग्य को पूरी तरह बदल सकते हैं। यदि आप इस पर विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को अवश्य लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि माता रानी की कृपा से जुड़े हर महत्वपूर्ण संदेश आप तक पहुंचते रहें। दोस्तों, यह एक अत्यंत विशेष अवसर है और मैं आप सभी का इस महत्वपूर्ण वीडियो में हृदय से स्वागत करता हूं। आपके जीवन का समय चक्र अब एक नए मोड़ पर आ चुका है। एक बड़ा बदलाव आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है जो आपके लिए अपार खुशियां और उपलब्धियां लेकर आएगा। एक विशेष ग्रह इस समय आपकी कुंडली में ऐसा प्रभाव डाल रहा है जो आपके लिए अभूतपूर्व लाभकारी सिद्ध होगा। प्यारे दोस्तों, अब आपके जीवन से सभी नकारात्मक शक्तियां समाप्त होंगी और आप हर प्रकार की सुख सुविधाओं तथा सम्मान के अधिकारी बनेंगे। यही नहीं, जो लोग अब तक आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, जो आपके रास्ते में बाधाएं खड़ी कर रहे थे, वे अब पराजित होंगे। आप अपनी आंखों से देखेंगे कि वे किस प्रकार अपने ही जाल में फंसते चले जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, यह कोई कोरी कल्पना नहीं बल्कि पूर्णतः सत्य है। यह समय विशेष ग्रह की चाल आपके जीवन में 3 प्रकार से लाभ पहुंचाने वाली है। पहला है आर्थिक उन्नति। यदि आप लंबे समय से आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे थे तो अब वह समय समाप्त होने वाला है। आपके सभी रुके हुए कार्य पूरे होंगे, धन संपत्ति में वृद्धि होगी और आर्थिक रूप से आप मजबूत होंगे। दूसरा है सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि। समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा, आपके कार्यों की सराहना की जाएगी और जो लोग अब तक आपको अनदेखा कर रहे थे वे अब आपकी ओर आकर्षित होंगे। इसके उपरांत दोस्तों, तीसरा है शत्रुओं पर विजय। आपके सभी विरोधी अब कमजोर पड़ने वाले हैं। जो लोग आपके विरुद्ध योजनाएं बना रहे थे वे स्वयं अपने ही जाल में उलझ जाएंगे और आपको किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। प्यारे दोस्तों, यदि आप इस विशेष परिवर्तन का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा। प्रत्येक सुबह माता रानी का सच्चे हृदय से स्मरण करें और 3 बार जय माता दी का उच्चारण करें। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखें और अपने कार्यों में पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ लगे रहें। किसी जरूरतमंद की सहायता करें क्योंकि दान पुण्य करने से आपके ग्रहों का प्रभाव और अधिक शुभ हो जाएगा। इसके अलावा अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें और अनावश्यक रूप से दूसरों के साथ साझा न करें ताकि कोई नकारात्मक शक्ति आपके मार्ग में बाधा न उत्पन्न कर सके। दोस्तों, अब जब माता रानी की कृपा आप पर बरसने वाली है तो आपको इसे अपनाने के लिए पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। यदि आप सच्चे मन से माता रानी की भक्ति करते हैं तो उनके आशीर्वाद से आपका जीवन अवश्य ही उज्जवल होगा। अतः मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि अपनी भक्ति को प्रकट करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय मां भद्रकाली कृपा करो 3 बार लिखें। इससे माता रानी की कृपा शीघ्र ही आप तक पहुंचेगी और आपको अपार सुख, समृद्धि, वैभव तथा सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, इस विशेष अवसर पर मैं आपसे एक और महत्वपूर्ण अनुरोध करना चाहता हूं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही घंटी के निशान को अवश्य दबाएं। इससे न केवल हमारा उत्साह बढ़ेगा बल्कि आप हमारे YouTube परिवार का अभिन्न हिस्सा भी बन जाएंगे। आपके समर्थन से हमें और भी प्रेरणा मिलेगी कि हम आपके लिए और अधिक ज्ञानवर्धक एवं महत्वपूर्ण भविष्यवाणी लाएं। दोस्तों, जीवन में हर किसी को अच्छे और बुरे दोनों तरह के दौर से गुजरना पड़ता है। जब आपके पास धन संपत्ति थी, ऐशो आराम की कोई कमी नहीं थी, तब आपको चारों ओर चाहने वाले और साथ निभाने वाले लोग नजर आते थे। आपके रिश्तेदार, मित्र, परिचित सभी आपके आसपास बने रहते थे। लेकिन जैसे ही समय ने करवट ली, परिस्थितियां बदली और आप मुश्किल दौर में पहुंचे, वैसे ही लोग भी बदल गए।
प्यारे दोस्तों, आपने यह कड़वी सच्चाई खुद अनुभव की होगी कि जब तक आप सक्षम थे तब तक हर कोई आपके करीब था, लेकिन जैसे ही कठिनाइयों ने घेरा वही लोग धीरे धीरे दूर होने लगे। सबसे दुखद तो यह रहा कि जब आपको अपने अपनों की सबसे अधिक आवश्यकता थी, जब आपको किसी के सहारे की जरूरत थी, तब आप अकेले ही इस जीवन की लड़ाई लड़ने को मजबूर हो गए। मगर आप हार नहीं माने। आपने अपने हौसले को टूटने नहीं दिया और अकेले ही हर चुनौती का सामना किया। दोस्तों, यह जीवन का एक कटु सत्य है कि आपके आसपास बहुत से लोग मौजूद हैं, लेकिन उनमें से वास्तव में आपके शुभचिंतक कितने हैं? शायद गिनती के कुछ ही लोग। आपने अपने जीवन में कभी किसी को धोखा नहीं दिया, कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। खासतौर पर पैसे के मामलों में आपने हमेशा ईमानदारी और निष्ठा को प्राथमिकता दी। अगर कभी अनजाने में आपसे कोई गलती हुई भी होगी तो आपने उसे सुधारने की पूरी कोशिश की होगी। लेकिन इस संसार में ऐसे लोग भी कम नहीं हैं जिन्होंने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचे, आपको गिराने की कोशिशें की और आपके पीछे आपकी बुराई करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सच तो यह है कि आपकी सफलता, आपका ऐशो आराम, आपकी खुशहाल जिंदगी, यह सब कई लोगों को सहन नहीं होता। विशेष रूप से आपके अपने ही लोग जो आपके साथ हंसते बोलते थे, वही आपके उन्नति से जलने लगे। दोस्तों, आपने कई बार अनुभव किया होगा कि जैसे ही आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग आपको पीछे खींचने के लिए षड्यंत्र रचने लगते हैं। वे आपको असफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं और कभी-कभी तो वे अपनी चालों में सफल भी हो जाते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि आप ऐसे नकारात्मक लोगों से पूरी तरह से मुक्त हो जाएं। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको एक बहुत बड़ा रहस्य बताने जा रहे हैं। यह एक ऐसा गूढ़ सत्य है जो सीधे आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, पर अब तक आप इससे अनजान थे। आपको बस इतना करना है कि इस वीडियो को ध्यानपूर्वक और अंत तक देखना है, तभी आप हमारी बातों को सही तरीके से समझ पाएंगे। हमने आपके जीवन से जुड़ी सभी बातों को इसलिए उजागर किया है ताकि आपको यह विश्वास हो जाए कि जो कुछ भी हम आपको बताने वाले हैं वह आपकी जिंदगी में घटित होने वाला है। यह बातें आपको पहली बार सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती हैं, लेकिन वे 100% सत्य और प्रामाणिक हैं। इसलिए इसे हल्के में ना लें और पूरे ध्यान से समझने का प्रयास करें। दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन के इस नए अध्याय को पूरे आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा के साथ स्वीकार करें। अपने जीवन को नई दिशा देने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके लिए एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। दोस्तों, आपके जीवन में आने वाले 3 से 5 दिनों के भीतर कुछ ऐसा घटित होने जा रहा है जो आपकी पूरी तकदीर बदल सकता है। आपकी भेंट एक ऐसे व्यक्ति से होने जा रही है जो न केवल आपकी तरक्की का मार्ग प्रशस्त करेगा, बल्कि आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में भी सहायक सिद्ध होगा। यह व्यक्ति आपके जीवन का वह मार्गदर्शक बनेगा जिसकी आपको लंबे समय से तलाश थी। वह आपके समक्ष एक ऐसे रहनुमा के रूप में प्रकट होगा जो आपकी परेशानियों का समाधान देगा और आपको उन कठिनाइयों से बाहर निकालेगा जिनसे आप अब तक जूझ रहे थे। आप इसे मात्र संयोग मत समझिए, क्योंकि यह सब ईश्वर की योजना का ही एक हिस्सा है। यह व्यक्ति आपके जीवन में किसी दैवीय शक्ति के संदेशवाहक के रूप में आएगा जो आपकी सारी बाधाओं को दूर करने में सहायता करेगा। दरअसल दोस्तों, आपकी भक्ति और सच्चे हृदय की तपस्या अब पूर्णता की ओर बढ़ रही है और ईश्वर अब आपको वह प्रतिफल देने जा रहे हैं जिसका आपने वर्षों से इंतजार किया था। यदि हम राशि चक्र की बात करें तो आपकी राशि उन गिनी चुनी राशियों में से एक है जिन्हें इस संसार में अनेक परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। आपको न केवल अनेक कठिनाइयों, संघर्षों और धोखों का सामना करना पड़ा है, बल्कि कई बार ऐसा भी हुआ है कि आपने जिन लोगों पर सबसे अधिक विश्वास किया, उन्होंने ही आपका साथ छोड़ दिया। लेकिन आप एक नेक दिल इंसान हैं। आपके मन में छल कपट नहीं है। आपकी आत्मा उतनी ही शुद्ध है जितनी एक भक्त की होनी चाहिए। दोस्तों, भले ही संसार के लोग आपके हृदय की निर्मलता को पहचानने में चूक जाते हैं, लेकिन ईश्वर की दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं रहता। वे आपकी भावनाओं को,
आपके मन की पवित्रता को भली भांति जानते हैं। इसी कारण वे आपके जीवन में विशेष कृपा करने जा रहे हैं। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयों का दौर समाप्त होने को आता है, तब स्वयं भगवान उसके मार्गदर्शन के लिए कोई न कोई रूप लेकर प्रकट होते हैं। अब आपके जीवन में भी वही क्षण आने वाला है। यह सत्य है कि भगवान कोई व्यक्ति नहीं होते, बल्कि वे एक शुद्ध ऊर्जा का स्वरूप हैं। जब वे किसी की सहायता करने के लिए प्रकट होते हैं, तो वे स्वयं साक्षात रूप से नहीं आते, बल्कि किसी अन्य व्यक्ति या परिस्थिति के माध्यम से आपकी सहायता करते हैं। इसीलिए जब आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान आता है जो आपको सही मार्ग दिखाता है, आपको कठिनाइयों से बाहर निकालता है और आपको उन्नति के अवसर प्रदान करता है, तो उसे मात्र एक साधारण व्यक्ति मत समझिए। वह वास्तव में भगवान के द्वारा भेजा गया दूत होता है। अब आपको यह समझना होगा कि आने वाले दिनों में जो व्यक्ति आपकी मदद के लिए आपके जीवन में प्रवेश करेगा, वह वास्तव में एक दिव्य उद्देश्य के साथ आया होगा। वह भगवान का ही भेजा हुआ संदेशवाहक होगा, या यूं कहें कि स्वयं ईश्वर ने ही किसी रूप में आकर आपकी सहायता करने का संकल्प लिया है। दोस्तों, इस बात को स्पष्ट करने के लिए हम आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं। यह घटना हमें हमारे एक परिचित ने बताई थी और यह पूरी तरह से वास्तविक है। हमारे एक मित्र, जो कि मध्य प्रदेश के एक छोटे से जिले के रहने वाले हैं, एक दिन अपने परिवार के साथ किसी विवाह समारोह में शामिल होने के लिए निकले। वे अपनी खुद की कार में यात्रा कर रहे थे और उन्हें लंबी दूरी तय करनी थी। उनके प्रस्थान में देरी हो गई थी, जिसके कारण रात के समय उन्हें सड़क पर सफर करना पड़ा। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। परिवार के सदस्य आपस में बातचीत कर रहे थे, माहौल खुशनुमा था। लेकिन जैसे जैसे रात गहराने लगी, एक एक करके सभी यात्री सो गए। अब कार चलाने की जिम्मेदारी केवल उन्हीं पर थी। रात के सन्नाटे में जब चारों ओर अंधकार छा गया और सड़कें वीरान हो गईं, तब थकान ने उन पर असर डालना शुरू कर दिया। कुछ ही समय बाद अनजाने में उनकी आंख लग गई और कार पूरी गति से चलते हुए अंधेरे में आगे बढ़ती रही। अब यहां जो हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि उनकी कार एक हनुमान जी के मंदिर के सामने रुकी हुई थी। सुबह का उजाला फैलने ही वाला था। उन्होंने चारों ओर देखा। उनके परिवार के सभी सदस्य अब भी गहरी नींद में थे। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि उनकी कार सुरक्षित थी, कोई दुर्घटना नहीं हुई थी और वे बिना किसी नुकसान के एक पवित्र स्थान पर पहुंच चुके थे। फिर उनकी दृष्टि एक फेरी वाले पर पड़ी, जो उनकी कार के पास खड़ा था और उन्हें जगाने की कोशिश कर रहा था। जब उन्होंने इस पूरी स्थिति को समझने का प्रयास किया तो वे हतप्रभ रह गए। अब सवाल यह उठता है कि जब वे नींद में थे तो कार खुद ब खुद मंदिर तक कैसे पहुंच गई? उनका मानना था कि यह सब हनुमान जी की कृपा थी। हनुमान जी, जिनकी वे बचपन से पूजा करते आ रहे थे, उनकी रक्षा करने स्वयं आगे आए। वे यह स्वीकार करने के लिए बाध्य हो गए कि जब वे गहरी नींद में थे, तब भगवान की शक्ति ने उनकी कार को सुरक्षित तरीके से मंजिल तक पहुंचाया। दोस्तों, यह घटना इस बात का प्रमाण है कि जब कोई भक्त सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, तो भगवान उसे किसी भी संकट से उबार लेते हैं। चाहे आप इसे ईश्वरीय शक्ति कहें, दैवीय कृपा माने या संयोग का नाम दें। यह सत्य है कि भगवान अपने भक्तों को कभी असहाय नहीं छोड़ते। दोस्तों, हमारे द्वारा साझा की गई यह घटना सत्य है और ऐसे अनेक प्रमाण हमारे पास हैं जो यह दर्शाते हैं कि भगवान अपने भक्तों के साथ हर समय उपस्थित रहते हैं। चाहे वे प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दें या किसी अप्रत्यक्ष माध्यम से अपने संकेत भेजें, वे सदैव अपने प्रिय भक्तों की रक्षा करते हैं। और जब उनके भक्त कठिनाइयों के द्वार से गुजर रहे होते हैं, तब स्वयं उनकी सहायता करने के लिए आगे आते हैं। हमारी वह मित्र जिन्होंने हमें यह सच्ची घटना सुनाई, उनके अनुभव से यह सिद्ध होता है कि जब कोई भक्त पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ भगवान की आराधना करता है, तो भगवान न केवल उनकी प्रार्थनाओं को स्वीकार करते हैं, बल्कि समय आने पर उन्हें हर संकट से उबारने के लिए स्वयं भी प्रकट होते हैं। यह कोई काल्पनिक कथा नहीं, बल्कि वास्तविकता है।
भगवान और भक्त के इस शाश्वत संबंध की ऐसी अनगिनत कहानियां हैं जो हमें यह बताती हैं कि जब भक्त की परीक्षा समाप्त होती है तब ईश्वर स्वयं उसके संकटों का अंत करने के लिए आगे आते हैं। और अब समय आ गया है कि आपकी भी कठिनाइयां समाप्त हों। भगवान ने आपको इन सारी परेशानियों से मुक्त करने का निश्चय कर लिया है। लेकिन क्या आप यह सोच रहे हैं कि आप भगवान के सच्चे भक्त हैं या नहीं? क्या आपके मन में यह शंका उत्पन्न हो रही है कि कहीं हम केवल आपको मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित तो नहीं कर रहे? यदि हां, तो हम आपको कुछ विशेष संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि भगवान आपकी भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं। भगवान के सच्चे भक्त होने के संकेत कुछ इस प्रकार से है। पहला, पूजा के दौरान नींद का आना अर्थात तंद्रा अवस्था। जब आप पूजा, ध्यान या जप करने बैठते हैं तो क्या आपने कभी अनुभव किया है कि कुछ ही समय बाद आपको जम्हाई आने लगती है या हल्की नींद का अनुभव होता है? अगर हां, तो यह एक अत्यंत शुभ संकेत है। दोस्तों, शास्त्रों में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से पूजा करता है और भगवान उसकी भक्ति को स्वीकार करने लगते हैं तो उसे तंद्रा का अनुभव होता है। अब आप यह सोच सकते हैं कि नींद आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहां यह समझना आवश्यक है कि साधारण नींद और पूजा के दौरान आने वाली तंद्रा में अंतर होता है। निद्रा यह एक सामान्य अवस्था है जिसमें व्यक्ति धीरे धीरे बेहोशी की ओर चला जाता है और अपने आसपास की घटनाओं से अनजान हो जाता है। तंद्रा यह एक दिव्य अवस्था होती है जो व्यक्ति को समाधि और भगवान की भक्ति के गहरे अनुभव में ले जाती है। क्या आपने कभी योगियों को देखा है जो घंटों, दिनों या महीनों तक ध्यान में लीन रहते हैं? वे सो नहीं रहे होते बल्कि तंद्रा की अवस्था में भगवान से साक्षात्कार कर रहे होते हैं। अगर आपको भी पूजा के दौरान हल्की तंद्रा का अनुभव होता है तो यह इस बात का प्रमाण है कि भगवान आपकी भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं। दूसरा, दीपक की बाती का पूर्ण रूप से जल जाना और उसमें फूल बनना। जब आप अपने पूजन स्थल पर दीपक जलाते हैं तो क्या आपने कभी देखा है कि दीपक की बाती पूरी तरह से जल जाती है और अंत में उसमें एक फूल जैसा आकार बन जाता है? अगर हां, तो यह भी एक अत्यंत शुभ संकेत है। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि जब भगवान किसी व्यक्ति की भक्ति को स्वीकार करते हैं तो वे अपने संकेत किसी न किसी रूप में देते हैं। दीपक की बाती का पूर्ण रूप से जल जाना यह दर्शाता है कि आपकी पूजा सफल हो रही है और आपके द्वारा की गई प्रार्थनाएं भगवान तक पहुंच चुकी हैं। बाती के अंत में फूल का बनना यह इस बात का प्रतीक है कि भगवान को आपकी भक्ति अत्यंत प्रिय है और वे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए तत्पर हैं। अगर आपको भी ऐसा अनुभव होता है तो समझ लीजिए कि भगवान आपको विशेष आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। तीसरा, पूजा के दौरान रोंगटे खड़े होना या शरीर में सनसनी का अनुभव। दोस्तों, क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि जब आप किसी मंत्र का जप कर रहे होते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे होते हैं या किसी अन्य धार्मिक क्रिया में लीन होते हैं तो अचानक आपके शरीर में एक अनोखी ऊर्जा का संचार होने लगता है? कई बार ऐसा होता है कि पूजा के दौरान हमारे शरीर में एक अजीब सी सनसनी उठने लगती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई दिव्य शक्ति हमारे आसपास है। दोस्तों, यह कोई साधारण अनुभव नहीं है। जब भगवान की कृपा किसी व्यक्ति पर होती है तो वे अपनी उपस्थिति का आभास कराने के लिए उसके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह उत्पन्न करते हैं। यह संकेत दर्शाता है कि आप भगवान के अत्यंत प्रिय भक्त हैं। चौथा, पूजा के दौरान कानों में विशेष ध्वनि का आना अर्थात अन्नानाद। दोस्तों, क्या कभी आपने पूजा करते समय अपने कानों में कोई हल्की सी ध्वनि सुनी है? जैसे कोई घंटी बज रही हो, कोई सीटी जैसी आवाज आ रही हो या फिर एक अज्ञात ध्वनि आपके कानों में गूंज रही हो? अगर हां, तो यह भी एक अत्यंत दिव्य संकेत है। इस ध्वनि को अन्नानाद कहा जाता है। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में अत्यधिक लीन हो जाता है तो उसे यह दिव्य ध्वनि सुनाई देने लगती है। यह ध्वनि दर्शाती है कि भगवान की कृपा आप पर बरस रही है। यह एक दिव्य चेतावनी भी हो सकती है
कि आप अपने आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। यह संकेत करता है कि आप पूजा के सही पथ पर हैं और भगवान आपके प्रयासों को स्वीकार कर रहे हैं। दोस्तों, यदि आप इन संकेतों में से किसी को भी अनुभव कर चुके हैं, तो अब आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। भगवान ने आपको चुन लिया है और वे आपके जीवन से सारी बाधाओं को हटाने के लिए तैयार हैं। अब यह आपके ऊपर है कि आप इस आशीर्वाद को कैसे ग्रहण करते हैं। क्या आप अपने विश्वास को बनाए रखते हैं और अपने आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, या फिर आप इन संकेतों को अनदेखा कर देते हैं और अपने पुराने विचारों में उलझे रहते हैं? आपकी भक्ति अब फल देने के लिए तैयार है। भगवान स्वयं आपकी सहायता करने के लिए आ रहे हैं। इसलिए अपने विश्वास को अडिग रखें और आने वाले समय में होने वाले शुभ संकेतों पर ध्यान दें, क्योंकि यह समय आपके जीवन में एक नया अध्याय लिखने वाला है। दोस्तों, अब हम आपको उस ग्रह के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं जो आपकी कुंडली में एक महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर चुका है और आने वाले समय में आपके जीवन में 3 प्रमुख लाभ लेकर आएगा। यह ग्रह और कोई नहीं बल्कि शुक्र है, जिसे भोर का तारा कहा जाता है। दोस्तों, शुक्र ग्रह अपनी चमक और प्रभाव के कारण ज्योतिष में एक विशेष स्थान रखता है। यह सूर्य और चंद्रमा के बाद सबसे चमकदार ग्रह माना जाता है और इसकी रोशनी इतनी तीव्र होती है कि यह कई बार सूर्यास्त के बाद भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। शुक्र का संबंध सौंदर्य, ऐश्वर्य, भौतिक सुख सुविधाओं, प्रेम, कला, संगीत और विलासिता से है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र शुभ स्थिति में होता है तो उसके जीवन में भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं रहती। लेकिन यदि शुक्र विपरीत या नकारात्मक प्रभाव में आ जाए तो यह विनाशकारी परिणाम भी दे सकता है। अभी हम आपको बताएंगे कि शुक्र ग्रह आपके जीवन में किन 3 विशेष लाभों को लेकर आ रहा है और किस प्रकार यह आपके जीवन को सुखमय बना सकता है। लेकिन साथ ही हम आपको यह भी चेतावनी देंगे कि यदि आपने शुक्र की शक्ति का दुरुपयोग किया तो यह ग्रह आपको भयंकर कष्ट भी दे सकता है। अब बात करते हैं शुक्र के 3 प्रमुख लाभ जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। तो शुक्र ग्रह का सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रभाव यह होता है कि यह व्यक्ति के व्यक्तित्व को अत्यंत आकर्षक बना देता है। जब शुक्र शुभ भाव में होता है तो व्यक्ति के चेहरे पर एक अलग ही तेज आ जाता है। उसकी त्वचा चमकदार हो जाती है और उसकी शारीरिक सुंदरता में निखार आता है। इसके अलावा व्यक्ति भीतर से अधिक प्रसन्न रहने लगता है और उसमें एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वह जिस भी माहौल में जाता है वहां लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसके उपरांत दोस्तों, शुक्र कला, संगीत और रचनात्मकता का कारक है। यदि आप किसी भी प्रकार की कला से जुड़े हुए हैं, जैसे गायन, नृत्य, चित्रकला या लेखन, तो शुक्र के प्रभाव से आपकी रचनात्मकता अपने चरम पर होगी। दूसरा है धन, ऐश्वर्य और मान सम्मान की प्राप्ति। दोस्तों, शुक्र ग्रह धन, वैभव और भौतिक समृद्धि का भी प्रतिनिधित्व करता है। यदि शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में अनुकूल स्थिति में है तो आपको आर्थिक रूप से अपार लाभ मिल सकता है। व्यापार और करियर में उन्नति भी करता है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो शुक्र के प्रभाव से आपको अपने व्यापार में कई बड़े अवसर मिल सकते हैं। किसी भी प्रकार की आर्थिक हानि होने की संभावना कम हो जाती है और आप दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करने लगते हैं। प्रतिष्ठा और मान सम्मान प्रदान करना। शुक्र की कृपा से व्यक्ति का समाज में मान सम्मान बढ़ता है। लोग उसकी प्रशंसा करने लगते हैं और उसकी एक अलग पहचान बनती है। अगला है भौतिक सुख संपत्ति की वृद्धि। यह ग्रह आपको घर, गाड़ी, कीमती वस्त्र और अन्य सुख सुविधाओं की प्राप्ति करवा सकता है। इसके उपरांत तीसरा है प्रेम और वैवाहिक जीवन में मधुरता। शुक्र प्रेम, रोमांस और वैवाहिक जीवन का स्वामी है। जब यह ग्रह शुभ भाव में होता है तो व्यक्ति को अपने जीवन साथी से अत्यंत प्रेम और सहयोग प्राप्त होता है। यदि आप विवाहित हैं तो शुक्र के प्रभाव से आपके रिश्ते में मधुरता आएगी और आप अपने जीवन साथी के साथ खुशहाल समय बिताएंगे। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो यह समय आपके लिए अत्यंत शुभ साबित हो सकता है। आपके और आपके साथी के बीच
आपसी समझ और प्रेम में वृद्धि होगी। इसके अलावा शुक्र व्यक्ति को न केवल मानसिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी संतुष्टि प्रदान करता है। यह जीवन में प्रेम और आकर्षण को बढ़ाता है, जिससे व्यक्ति हर परिस्थिति में खुश महसूस करता है। दोस्तों, अब तक हमने शुक्र के शुभ प्रभावों के बारे में जाना, लेकिन यदि यह ग्रह नकारात्मक रूप में आ जाए तो यह व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से बर्बाद भी कर सकता है। जैसा कि शुक्र ग्रह प्रेम और आकर्षण का प्रतीक है, लेकिन यदि इसका दुरुपयोग किया जाए तो यह अत्यंत घातक साबित हो सकता है। यदि व्यक्ति अनैतिक संबंधों में लिप्त हो जाता है तो इसका परिणाम बहुत ही बुरा हो सकता है। यह आपके वैवाहिक जीवन को तबाह कर सकता है और समाज में आपकी छवि खराब कर सकता है। इसके कारण परिवार में कलह और विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे आपका मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। शुक्र के प्रभाव से आपको अपार धन की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन यदि आपने इसका दुरुपयोग किया तो यह धन जल्दी ही नष्ट भी हो सकता है। अगर आप किसी का हक मारेंगे, दूसरों को धोखा देंगे या अपने धन का घमंड करेंगे तो शुक्र का प्रकोप आप पर टूट पड़ेगा। शुक्र के नकारात्मक प्रभाव से व्यक्ति कर्ज में डूब सकता है और आर्थिक रूप से पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। यदि व्यक्ति अपने धन का उपयोग बुरी संगत, नशे या जुए में करता है तो यह उसे अत्यंत दुखद परिणामों की ओर धकेल सकता है। यदि आपको लग रहा है कि शुक्र आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है, तो आप कुछ आसान उपाय अपनाकर इसे शांत कर सकते हैं।